तो दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देखकर आए हैं कि पत्नी अगर पति से पैसे की डिमांड करती है, रुपए की डिमांड करती है, तो पत्नी को 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पर यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी, क्योंकि ये पति के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पत्नी है जो बिना वजह पति से पैसे की डिमांड करती है, रुपए की डिमांड करती है, और पति अगर उनको नहीं लौटा पाते हैं तो पति के ऊपर है जो बहुत सारे झूठे केस भी आ जाते हैं। पति है जो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है जो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे पति को ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए बहुत सी धाराएं ऐसी है जिनकी सहायता लेके उस पत्नी को 10 वर्ष के लिए जेल भी भेज सकते हैं अगर वो पत्नी गलत है तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप यहीं से वीडियो को स्किप करेंगे या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जितेंद्र, और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी का एक लीगली राइट होता है पति से मेंटेनेंस लेने का, भरण पोषण लेने का। तो एक तो पत्नी क्या करती है, अगर पत्नी की कोई गलती नहीं है, पति की यहाँ पे गलती रही है, तो पत्नी भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, और ऐसी पत्नी को है जो भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस है जो मिलना भी चाहिए। अब यहाँ पे कई पत्नी ऐसी होती है कि झूठा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, तो उससे भी बचने के कई रास्ते होते हैं जो मैं आपको कई वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ। अब अगला इसमें यह भी होता है कि पत्नी क्या करती है कि पति से एक मोटी रकम की डिमांड करती है। उसके पीछे कई लोग होते हैं, जैसे पत्नी के साथ देने वाले जो भी लोग होते हैं, पत्नी के माता पिता होते हैं, बहन होती है, भाई होता है, उसके जीजा भी होते हैं, उसके बॉयफ्रेंड भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनके अंदर वो लोग भी बोलते हैं कि हमें इतना रुपया चाहिए, यानी कि एक मोटी डिमांड करते हैं, मोटी रकम की डिमांड करते हैं कि हमें इतना रुपया चाहिए, अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे। यानी कि बिना वजह वो दबाव डालते हैं पति के ऊपर, और बिना वजह इस तरीके से प्रेशराइज करके अगर पति के द्वारा ये अमाउंट है जो उनको अगर नहीं लौटाया जाता है तो उनके द्वारा है जो बहुत सारे झूठे केस है जो पति के ऊपर आ जाते हैं, जो यहाँ पे पति की कोई भी गलती नहीं होती है, फिर भी यहाँ पे पति को उन केसों के अंदर फंसना है जो पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे पति को एक ऐसा ही रास्ता मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं जो बिना वजह अगर पति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पति को अगर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, झूठे केसों की धमकी दे रहे हैं, तो यानी कि वो जबरन वसूली पति से करना चाहते हैं। पति की यहाँ पे इच्छा है ही नहीं उनको पैसे देने की, पति की यहाँ पे गलती है ही नहीं कि रुपये उनको किस बात के दे। तो पति के समझ में नहीं आता है कि वो किस बात की डिमांड करना चाहते हैं। बिना वजह अगर वो इस तरीके का दबाव बनाते हैं तो पति के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि उन सभी व्यक्तियों को, यानी कि पत्नी पक्ष के जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिना वजह अगर पति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उन सभी को 10 वर्ष के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। तो एक ऐसा ही मामला आता है मेरे पास में, जिसमें क्या होता है कि जो पति होते हैं वो पीड़ित पति होते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने ससुराल के पास में किसी गांव के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, और उनके ऊपर क्या किया जाता है कि ससुराल पक्ष के द्वारा एक हमला कर दिया जाता है। यानी कि उन लोगों को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, इस गांव के अंदर आए हुए हैं, इस फंक्शन के अंदर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा एक हमला कर लिया जाता है। और वो एक गाड़ी के अंदर जाते हैं, 4 व्हीलर के अंदर जाते हैं। पहले तो जैसे वो बाहर खड़े होते हैं तो उनके साथ में हाथापाई की जाती है, मार पिटाई की जाती है। जब वो यहाँ पे जान बचा के अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो गाड़ी के ऊपर पथराव किए जाते हैं, और यहाँ पे उनको मारने की पूरी कोशिश की जाती है। यानी कि मोटे मोटे जो पत्थर है वो है जो गाड़ी के ऊपर डाले जाते हैं, और वो कैसे जैसे करके जान बचा के है जो निकल जाते हैं। अब उनका कहना ये होता है कि सर ये लोग हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकी देते थे कि आप हमें इतना रुपया दे दो, बुरी तरह से गाली गलौज वगैरह, ये सारा व्यवहार है जो ये लोग करते थे। तो यहाँ पे मैं इनको जब रुपया वगैरह नहीं दिया, इनको जब पता चला कि मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, तो इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरे ऊपर है जो इस तरीके से हमला किया, मेरे साथ में है जो इन लोगों ने मार पिटाई की। तो इनके ऊपर है जो किस तरीके के सेक्शन दर्ज हो सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं जो इन लोगों के ऊपर लग सकती है। तो देखो ऐसे लोगों के ऊपर लग सकती है IPC 504 गाली गलौज की धारा, और धमकी देने की धारा है IPC 506। और यहाँ पे इस तरीके की जो मार पिटाई की गई है तो IPC 323, या फिर कोई जख्मी वगैरह हो गए हैं, कोई धारदार हथियार वगैरह से अगर हमला किया गया है तो IPC 324 आती है। अगर इस तरीके से जान लेने की कोशिश की गई है तो IPC 307 भी आती है। और जो यहाँ पे बिना वजह यानी कि एक दबाव बना के
एक डरा धमका के अगर जबरन इस तरीके से पैसे की वसूली की जा रही थी तो आईपीसी 383-84 भी आती है, यानी कि आईपीसी 383 और 384 भी आती है, यानी कि एक्सटॉर्शन का केस भी बनता है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से ये सारी धाराएं बता देता हूँ कि आईपीसी 504, 506, 323, 324 और 307, 383, 384, तो ये सारी धाराएं हैं जिसके तहत है जो इन सभी के ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है, एफआईआर करवाई जा सकती है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है तो जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं उनके पास में जाके आप है जो एफआईआर करवा सकते हैं, केस करवा सकते हैं। और पुलिस अगर फिर भी सुनवाई नहीं करती है तो ये मामला है जो कोर्ट के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। तो यानी कि इन सभी के सबूत है जो आपके पास में होने चाहिए। अगर ये सारे सबूत है इन धाराओं के अंदर, अगर इन सभी के ऊपर ये मामला बनता है और इनके ऊपर अगर ये कार्रवाई होती है तो बिल्कुल इनको 10 वर्ष के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, क्योंकि इन सभी धाराओं के अंदर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया जाता है अगर ये मैटर पूरा बनता है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।